बीस्ट आर्मी, क्या हालचाल है आप सब लोगों के। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूँ जिसका दर्द हर गेमर ने महसूस किया है। एक ऐसा टॉपिक जहाँ दो जनरेशन की सोच टकराती है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को घर पर यह सुनने को मिला है, बेटा गेम बंद कर पढ़ाई कर ले। इसमें इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आई गेस मुझे लगता है 90% लोग मुझसे एग्री करेंगे इस सिचुएशन पे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और वहाँ इंडियन पेरेंट्स और गेमिंग करियर के बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी है। एक तरफ माँ बाप का प्यार और फिक्र है, दूसरी तरफ एक बच्चे का सपना है। आज हम उसी दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि गलत कौन है, माँ बाप या गेमर। जवाब है कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बस समय बदल गया है और समझ नहीं बदली। तो चलो यारो, आज समझ समाज को अपडेट करते हैं। अब वो कैसे करेंगे, इस पे बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। सो अब सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ओके एवरीबॉडी, बिफोर आई स्टार्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो। पार्ट वन, माँ बाप को समझते हैं पहले। दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने से पहले दुश्मन को नहीं, सामने वाले का दर्द समझना पड़ता है। हमारे माँ बाप दुश्मन नहीं है, वो हमारे सबसे बड़े बॉडीगार्ड है। उनका क्यों? क्योंकि पहले तो उनका डर रियल है। कैसे? उनका बचपन 1990s का था। उस टाइम करियर का मतलब तीन चीज़ थी: डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी। उस टाइम गेमिंग का मतलब था गली के कोने में 2 रुपए का वीडियो गेम इज इक्वल टू टाइम पास। उन्होंने कभी ई स्पोर्ट्स शब्द नहीं सुना। उन्होंने कभी करोड़ का प्राइज पूल नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि शर्मा जी का बेटा पबजी खेल के फेल हो गया। तो जब आप बोलते हो मुझे गेमर बनना है, उनके दिमाग में तस्वीर क्या बनती है? एक अंधेरी रूम, आंखों पर चश्मा, पढ़ाई ज़ीरो, फ्यूचर ख़त्म। क्या उनका डर गलत है? नहीं, उनका डर अधूरी जानकारी से आता है। कैसे? वो हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। लोग क्या कहेंगे का बोझ। इंडिया में पेरेंट्स सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वो समय के लिए जीते हैं। अगर उनका बेटा आईआईटी नहीं गया तो अगले दिन शर्मा जी पूछेंगे क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। यह ताना एक बाप के लिए गोली से कम नहीं होता। अरे बैंड का लोड़ा। इसलिए वो सेफ खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रिस्क ना हो, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी आपको रिस्क से बचाने में लगा दी। वो प्यार करते हैं इसलिए डांटते हैं। यह है तीसरा पॉइंट हमारा। क्यों? क्योंकि याद रखो, अगर उनको अपनी आपकी फ़िक्र नहीं होती तो वो कुछ बोलते ही नहीं यार। उनका डांटना ये सब उनके प्यार का गलत तरीका है, लेकिन नीयत साफ है। वो चाहते हैं आपका भला। तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए? तो पहला स्टेप ये है कि अपने माँ बाप को विलन समझना बंद करो, उनको समझो। क्योंकि जब तक आप उनका दर्द नहीं समझोगे, वो आपका सपना नहीं समझ पाएंगे। लेट्स कम टू द पार्ट टू ऑफ दिस स्टोरी। पार्ट टू, गेमिंग अब टाइम पास नहीं, टाइकून है। कैसे? बताता हूँ। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, गेमिंग करियर की। माँ बाप को लगता है गेमिंग इज इक्वल टू बर्बादी। मैं कहता हूँ गेमिंग इज इक्वल टू जिम्मेदारी। कैसे? पहला पॉइंट, दुनिया बदल गई है अंकल। आज से 15 साल पहले अगर कोई कहता कि फ़ोटो खींच के पैसे कमाऊंगा तो लोग हंसते थे। आज उस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कहता है और वो महीने का 10 लाख कमाता है। आज अगर कोई कहता है गेम खेल के पैसे कमाऊंगा तो लोग हंसते हैं। कल से ई स्पोर्ट्स एथलीट कहेंगे।
दुनिया का सबसे तेज़ बढ़ने वाला पता है कौन सा है? गेमिंग कर इंडस्ट्री। क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यू $200 बिलियन से ज़्यादा थी। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों से बड़ी है। इंडिया में ही बीजीएमआई मास्टर सीरीज को 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने टीवी पे देखा है। ये आईपीएल के बाद सबसे ज़्यादा देखना जाने वाला टूर्नामेंट था। अब बोलो क्या टाइम पास ये लगता है। हाँ, सेकंड पॉइंट, करियर सिर्फ खेलना नहीं है। कैसे बताता हूँ। माँ बाप को लगता है गेमिंग करियर का मतलब सारा दिन मोबाइल में घुसा रहना। गलत। गेमिंग एक असो इकोसिस्टम है। इसमें 20+ करियर है। प्लेयर जो टूर्नामेंट खेलता है जैसे विराट कोहली, और स्ट्रीमर यूट्यूबर जो सीएम से मिल चुके हैं या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। जो मैच में कमेंट्री करता है जिसे हम कास्टर कहते हैं, जैसे क्रिकेट में आकाश चोपड़ा। कोच एनालिस्ट जो टीम को स्ट्रैटेजी सिखाता है। गेम डेवलपर तो जो गेम बनाता है, कोडिंग, डिज़ाइन, स्टोरी राइटिंग। ई स्पोर्ट्स मैनेजर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर। एक टीम के पीछे 20 लोग काम करते हैं। मतलब अगर आपको खेलना नहीं भी आता तब भी आप गेमिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज स्किल, डिसिप्लिन, हार्डवर्क। जस्ट लाइक हौसला, ईंधन, बदला। कैसे बताता हूँ। लोग बोलते हैं गेम में क्या रखा है, बस बॉल के बाद से मारना है। इन सब चीज़ों के लिए यार मेहनत तो लगती है। एक प्रो गेमर का शेड्यूल सुनो। सुबह 9 बजे उठना, 10 से 1 प्रैक्टिस, 2 से 5 स्ट्रैटेजी डिस्कशन, 6 से 10 रात तक फिर से टीम प्रैक्टिस। रोज़ के 8 से 10 घंटे टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रेशर हैंडल करना, स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना। और अब कुछ लोग कहेंगे कि ये नालायक का काम है। दोस्तों, ये एथलीट का काम है। इसलिए ई स्पोर्ट्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। अब फोर्थ पॉइंट है जिंदा मिसाल, सपने सच होते हैं। नाम सुनो, नमन मथुर, यानी कि मॉर्टल। कॉमर्स का स्टूडेंट, आज उसका नेटवर्क 30 करोड़ से ऊपर है। अपनी टीम टीम अपना गेमिंग हाउस। तन्मय सिंह, स्काउट, स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर था, आज इंडिया के टॉप बीजीएमआई प्लेयर्स में है। बीएमडब्ल्यू ब्लू तक है उसके पास। उज्जवल चौरसिया, टेक्नो गेमर्स, घर से GTA 5 खेलना शुरू किया, आज उसके अप्रॉक्सीमेटली 50 से 52 मिलियन। इसकी कितने उसके 52.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है भाई साहब उसके। एंड इनके माँ बाप ने भी पहले मना किया था, बट आज वही माँ बाप सबसे आगे बैठकर तालियां बजाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, इन्होंने गेम खेलूँगा नहीं बोला, इन्होंने गेम से करियर बनाऊँगा बोल कर करके दिखाया। पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो, जंग नहीं जोड़ का रास्ता। तो सवाल ये है, लड़ाई ख़त्म कैसे होगी, माँ बाप कैसे मानेंगे? जवाब है जंग से नहीं, जुड़ से, जोड़ने से। स्टेप 1, पहले स्टूडेंट बनो फिर गेमर बनना। माँ बाप का भरोसा जीतना है तो उनकी दुनिया के रूल्स से समझो। अगर 10वीं 12वीं चल रही है तो पढ़ाई फर्स्ट। 80% लाओ, उनको दिखाओ कि गेम आपकी पढ़ाई को नहीं खा रही। माँ बाप को मार्क्स की भाषा समझ आती है, पहले मार्क्स दो फिर उनसे परमिशन मांगो। याद रखो, अगर आप फेल हो
कर कहोगे गेमर बनना है तो कोई नहीं सुनेगा, पास होकर कहोगे तो वो सोचेंगे। स्टेप 2, टाइम पास को प्लान बनाओ यार अपना। मैं गेमर बनना चाहता हूँ, ये एक बचकानी लाइन है। इसके बदले ये बोलो, पापा मैं 6 महीने तक रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करूँगा, रोज़ मैं कोई न्यू स्किल सीखूँगा, वीडियो एडिटिंग सीखूँगा, 6 महीने में मैं यूट्यूब चैनल बढ़िया बना के दिखाऊँगा, तब तक के लिए मेरे को मौका दो। मुझे और उनसे पूछो कि आप मुझे फुल सपोर्ट करोगे। अगर नहीं कर पाए तो मैं आपकी बात मान कर पढ़ाई पे फुल ध्यान दूंगा। ये डील है, ये बिजनेस प्लान है। माँ बाप बिजनेसमैन से नहीं डरते, वो नालायक से डरते हैं। उनको दिखाओ कि आपके पास प्लान है। स्टेप 3, पैसा बोलता है। कड़वा है पर सच है, इंडिया में प्यार से ज़्यादा पैसा समझ जाता है। जब आप पहले टूर्नामेंट जीतोगे 5,000 रुपये का भी, वो पैसा माँ के हाथ में रख देना, कहना माँ ये गेम से आया है। उनकी सोच का गेट खुलेगा। स्ट्रीम करके 100 रुपये भी कमाओ, उनको लगना चाहिए कि ये रियल है, फेक नहीं। स्टेप 4, उनको उनकी भाषा में समझाओ। उनको मॉडल की वीडियो मत दिखाओ, उनको न्यूज़ आर्टिकल दिखाओ। बताओ पापा आज तक पे दिखाई कि ई स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट ने स्पोर्ट नाम लिया है, मान लिया है। देखो माँ, पीएम मोदी ने गेमर से मिलकर बात करी है। जैसा कि आपने 2025 या 26 इसी के आसपास ही देखा था, गेमर फ्लीट वगैरह आ रखे थे सब। जब वो देखेंगे कि टीवी सरकार और दुनिया इससे एक्सेप्ट कर रही है तो उनका डर कम होगा। पेरेंट्स के लिए एक मैसेज, अगर कोई पेरेंट ये सुन रहा है तो हाथ जोड़ कर मेरी विनती है, आपके बचपन में जो भी शायद आपके साथ हुआ था उसे भूल जाइए। आपके ज़माने में इंजीनियर बनना स्मार्ट था क्योंकि वही ऑप्शन था। आज ऑप्शन 100 नहीं बल्कि 1000 है। अपने बच्चे का गलत गला मत दबाइए, उसके पंख मत काटिए। उससे सिर्फ इतना पूछिए बेटा प्लान क्या है, 1 साल का रोड मैप दिखा अपना। अगर प्लान सॉलिड है तो सपोर्ट कीजिए, अगर सिर्फ बहाना है तो डांटिए, पर बिना सुने ना मत बोलिए। क्योंकि हो सकता है आप अगले धोनी को, अगले विराट को, अगले मॉडल को कमरे में बंद कर रहे हो। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ माई स्टोरी, फाइनल पंच। तो दोस्तों आखिरी बात, ज़िंदगी में दो तरह के दर्द होते हैं, डिसिप्लिन का दर्द और रिग्रेट का दर्द। इसे हम एक बाय एक समझाता हूँ मैं तुम लोगों को कैसे। डिसिप्लिन का दर्द, सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करना, दोस्त खेल रहे हैं और आप घर पर एम प्रैक्टिस कर रहे हो, ये दर्द कुछ साल का होता है। रिग्रेट का दर्द, 40 साल की एज में ये सोचना कि काश उस दिन ट्राई कर लिया होता, ये दर्द पूरी ज़िंदगी का होता है। आपको कौन सा दर्द चाहिए, आप एंड में आपको ही डिसाइड करना है। गेमर्स के लिए, अगर आप सच में गेमिंग में करियर बनाना चाहते हो तो गेमर मत बनो, प्रोफेशनल बनो। कैसे? पहला, रूटीन बनाओ, नींद, खाना, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, बॉडी एथलीट वाली चाहिए। रिपीट करो इन सारी चीज़ों को। सेकंड, एक गेम चुनो, 10 गेम में एक एवरेज होने से बेहतर है एक गेम में बेस्ट होना। थर्ड, पैसा मत देखो, स्किल देखो, पहले 2 साल स्किल बनाओ, पैसा पीछे भागेगा। फोर्थ, बैकअप रखो, ग्रेजुएशन कर लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, प्लान बी हमेशा रखो ताकि माँ बाप को कॉन्फिडेंस रहे। और सबसे ज़रूरी बात, अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मत समझो, उनको अपना इन्वेस्टर समझो, बनाओ। इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए होता है, मेहनत का रिटर्न, रिजल्ट का रिटर्न उनको दो। आखिरी लाइन, कल तक दुनिया कहती थी खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आज मैं कहता हूँ खेलोगे कूदोगे जीतोगे तो बनोगे लाजवाब, क्योंकि मैदान बदल गया है।
खेल अब मोबाइल में भी होता है, स्टेडियम में भी होता है। इज्जत उसको मिलती है जो जीतता है, चाहे वो बैट से जीता हो या माउस से। तो जाओ अपने माँ बाप को गले लगाओ, उनको बोलो मुझ पर भरोसा रखो, और फिर दुनिया को दिखा दो कि इंडियन पेरेंट्स का बेटा गेमिंग से भी नाम कमा सकता है। क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद उड़ा दे। और याद रखो, विनर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, विनर वो है जो हर बार गिरकर कंट्रोलर उठाकर वन मोर गेम बोलता है। और हाँ, आखिरी जवाब उन रिश्तेदारों से या उन पड़ोसी से जो बिना बात के तुम्हारी निजी ज़िंदगी में उंगली करते रहते हैं कि बेटा तुम्हारी बस की तो बात नहीं है, तुमसे कुछ ना होएगा। तो उनको बस मेरा ये संदेशा दे देना कि प्रिपेयर हो जाओ सर। सर, उनको बस इतना जवाब देना कि आगे से राइट एंड उसके बाद फक ऑफ, बिकॉज आई डोंट गिव अ फक अबाउट रिलेटिव्स, आई डोंट गिव अ फक अबाउट माई haters, and even just ignore them. Do your own shit, do just do a shit. And अब लास्ट में मेरी भी बात सुन लो कि मैं क्या करने वाला हूँ। I also wanted to do a wild fucking shits in my life. प्लान्स मेरे बन चुके हैं, स्क्रिप्ट्स मेरी तैयार है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, सिर्फ मैं गेमर ही बना रहूँगा या मैं आगे भी कुछ करूँगा, यह जवाब अब जुलाई के महीने से आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या ताबड़तोड़ चीज़ें करने जा रहा हूँ। और हाँ, फेस रिवील तक हो के रहेगा मेरा। इतनी खतरनाक चीज़ें आएगी ना इस यूट्यूब चैनल पे कि भौकाल मचने वाला है, तांडव मचने वाला है, सब कुछ होने वाला है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार, अपने माँ बाप को विलन मत समझो, ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। उन्हें अपनी कहानी का विलन मत समझो, उन्हें प्यार से समझाओ, वो समझ जाएंगे। रिश्तेदार और पड़ोसी की तरह गवार नहीं है वो, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर रखते हैं वो। दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया मादर चौथ है, बहनचोद कुछ भी सोती रहती है, उनको मत सोचो। और हाँ, ये मत बोलना कि मैं आज से नहीं कल से शुरू करूँगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भैंस की तबाही मचा दो और दिखा दो भैंस की तुम क्या चीज़ हो। डिस्ट्रक्शन मचा दो, तबाही मचा दो, दे दबा के पैसा मारो हेटर्स के मुंह पे, कसम से तलवे चाटना आएंगे तुम्हारे, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, बाप रे, मैं भी थक गया बोल बोल के। उफ, कितनी बढ़िया स्पीच दी है मैंने वैसे है। बाकी अगर वीडियोस की बात करें तो हाँ, मेरी वीडियोस आते रहेगी। ये थोड़ा सा डिले हो गया है एंड या बाकी की चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद थोड़े को लाइक शेयर करो सब्सक्राइब कर देना एंड मैं तक साथ तब तक के लिए स्टे ऑसम गाइस, बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए ये म्यूज़िक सुनो।